बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत साहेब जी साहेब बंदगी। ओ प्राणी रे निर्भय भेद बताऊं, निर्भय भेद बताऊं। ओ प्राणी रे निर्भय भेद बताऊं, निर्भय भेद बताऊं। बिन सुमरन जप के, बिन दर्पण तप के, बिन सुमिरन जप के, बिन दर्पण तप के, तेरा मुखड़ा साफ दिखाऊं, निर्भय भेद बताऊं। ओ प्राणी रे निर्भय भेद बताऊं। तो क्या है वो निर्भय भेद? हम जब अपने आप को जान लेते हैं, जब द्वैत से अद्वैत में आ जाते हैं, तब हर प्राणी निर्भय हो जाता है। और जब तक द्वैत में रहेगा तब तक वो निर्भय नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें किसी न किसी चीज का उसको खतरा बना ही रहता है और वो डरपोक रहता है संसार में। क्योंकि देखो, कोई बच्चों से परेशान है, कोई धन दौलत से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई किसी तरह परेशान है, इनके सब के सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको अपने आप का ज्ञान नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को उन्होंने नहीं जाना है। जब जान जाओगे अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को जान जाओगे, तो ये जो शरीर हमारा है, इस शरीर की वजह से हमें डर लगता है कि ये छूट ना जाए, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, है ना। तो इस शरीर का जब हमें अंदर जो बैठा है इसके, उसका भेद चला जाएगा, तो इस शरीर को केवल एक कपड़ा समझेंगे हम। जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ देते हैं, नया पहन लेते हैं, इसी तरह वो जीव आत्मा भी इस शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। और जब उसकी हमें खबर मिल जाएगी, तो हमें किसी प्रकार का भय इस संसार में नहीं रहेगा। इसलिए हमें निर्भय को अगर प्राप्त होना है, और तो द्वैत से अद्वैत में आना पड़ेगा और अपने आप को जानना पड़ेगा, क्योंकि तू खुद ही सब कुछ है और निर्भय है सदा ही। तुम्हें डर नहीं है किसी चीज का, डर है केवल एक भूल के कारण, क्योंकि तू अपने आप को दोष समझे बैठा है। इसलिए इस वाणी में यही बताया गया है, आत्म परमात्म एक सोई, माया माही दर से दोई। आत्मा परमात्मा तो एक ही होते हैं, इसलिए ये सिर्फ माया के कारण हमें दो नजर आते हैं। आत्म परमात्म एक सोई, माया माही दर से दोई। नव चंदा परमात्म, जैसे आसमान में चंदा दिखाई देता है वो परमात्मा है। और जल जल के आत्म, नव चंदा परमात्म, जल जल के आत्म, तेरा द्वितीय भरम मिटाऊं, निर्भय भेद बताऊं। ओ प्राणी रे निर्भय भेद बताऊं। जैसे आसमान में चंदा है, सूरज है, और उसका प्रतिबिंब हमें इस संसार में जल में झलकता है, इसी तरह आत्मा और परमात्मा को जानो। हाँ, आत्म अमर अखंड नित सोई, जो गहने में सवरण होई। और आत्मा का विनाश करने वाला संसार में कोई नहीं है। आत्मा तो हमेशा से अमर है, अखंड है। कैसे है वो? जैसे गहनों के अंदर सोना होता है, गहने हम बना देते हैं सोने के, अलग अलग उनको आकार दे देते हैं, है ना। कोई पायल बन गई, कोई पाजेब बन गई, कोई नाक का नथनी बन गई, कोई कानों के झुमके बन गए, कोई पता नहीं क्या है, कड़ा बन गया, अंगूठी बन गई, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन उनमें सब में होता तो सोना ही है ना। तो सोने का नहीं बोलते हम, ये बोलते हैं अंगूठी, सोने की अंगूठी, ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरह आत्मा अमर है और सबके अंदर है वो, उसको नाम हम अलग अलग दिए बैठे हैं। ये माँ है, ये बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये पुत्र है। लेकिन अंदर से जब देखेंगे, आत्म ज्ञान हो जाएगा,
तो आपका वो भ्रम भी दूर हो जाएगा। इसलिए हाँ, आत्म अमरे अखंड नित्य सोई, जो गहने में शरण होई। तू गया ना आया, बन मिटे काया। तू गया ना आया, बन मिटे काया। संसा दूर हटाऊं, निर्भय भेद बताऊं। ओ प्राणी रे, निर्भय भेद बताऊं। आत्म आपे सदा निज रूपा, सचित आनंद शुद्ध स्वरूपा। आत्म आपे सदा निज रूपा, सचित आनंद शुद्ध स्वरूपा। बूंद समंदे का खुद में खुद का लेखा, बूंद समंदे का खुद में खुद का लेखा। आपे में आप मिलाऊं, निर्भय भेद बताऊं। ओ प्राणी रे, निर्भय भेद बताऊं। तो आत्मा तो हमेशा ही आनंद मिलती है, आनंद उसका गुण है, हमेशा ही आनंद में रहती है। वो किसी भी चीज के बिना उदास नहीं रहती, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंद है। और वो परमात्मा जो सच्चित आनंद जिसको बोलते हैं, वो स्वरूप उसका। इसी तरह बूंद और समुद्र की यहाँ व्याख्या की गई है कि जैसे बूंद अलग है, समुद्र अलग है, लेकिन जब बूंद और समुद्र उसके अंदर मिल जाते हैं तो कोई नहीं बता सकता कौन सी बूंद थी कौन सी समुद्र था, क्योंकि दोनों एक ही हो जाते हैं। इसी तरह हम भी संसार में रहते हैं और अपने को अलग समझे बैठे हैं, और जब तक अलग समझे बैठे हैं तब तक भ्रम में रहेंगे और हमारा आवागमन से छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए इस आवागमन से मुक्ति के लिए हमें भ्रम को दूर करना पड़ेगा, और वो भ्रम हमारा दूर करने के लिए कौन आते हैं? वो सद्गुरु होते हैं संसार में, जो आपके लिए हितकारी हैं। तो कहे परमानंदे परम सुख पावे, तीन काल में काल न खावे। कहे परमानंदे परम सुख पावे, तीन काल में काल न खावे। धारी निश्चय कर ले, भव सिंधु से तर ले। धारी निश्चय कर ले, भव सिंधु से तर ले। पर ले पार पहुँचाऊं, निर्भय भेद बताऊं। अगर गुरु के वचनों पे आप निश्चय कर लोगे, पूर्ण विश्वास कर लोगे, तो आपको वो परले पार पहुंचा देंगे जहाँ से आप आए थे, जहाँ आप स्वयं हो, जहाँ आपका अस्तित्व था। और यहाँ आके हम अपने आप को भूल गए हैं। इसलिए गुरु के वचनों पर अमल करो, और गुरु के जो वचन है उनको हमेशा याद रखो, और जो उन्होंने उपदेश दिया है, जो मंत्र दिया है गुरु मंत्र, उसका हमेशा सुमन करते रहना चाहिए। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो। और ऐसे जीव को फिर तीनों कालों में कोई नहीं छू सकता, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, और ना भूतकाल में। सत साहिब जी साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो।